बूढ़े भिखारी की कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए वह गालियां भी बकता और कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, पृथ्वी का बोझ क्यों बने बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से से वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस भिखारी के मुंह से बस यही निकलता कि भगवान आपके पाप को माफ करें। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से करारते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ बड़े सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाते। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, तो कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि भगवान आपकी पाप को माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन अब भी सेठ उनका पीछा कर रहे थे। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखा, वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें बस आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने सिर्फ गालियां ही दी और एक ने पत्थर फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुझे याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया, और उससे बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसे खाने के लिए रोटी के जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी उसको मारा भी करते। मैंने कभी भी उसको रास्ते नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी, और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए का सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले
मैं यह नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और ईश्वर को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रख दिए थे। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब पक्का रहता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, बुरा मत करो। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।